फ्रेंड्स आज मैं लाई हूँ आपके लिए नर्वस सिस्टम, ठीक है, यानी कि तंत्रिका तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो है मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए। जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं जो है क्वेश्चन को इंक्लूड करूँगी। इसमें हम थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे। जो टर्म्स हमसे जल्दी लर्न नहीं होते हैं, याद नहीं होते हैं, उनकी ट्रिक में लेकर आई हूँ। ठीक है, बाकी थ्योरी हम कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, आप उसे समय पे उसको देख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, जैसी नोटिफिकेशन आए आप उसको देख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है, ये क्या होता है, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसकी डिफिनेशन को हम देखते हैं। देखिए, तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्रिका कोशिकाओं से बना एक जाल होता है। ठीक है, जो सोचने, समझने, याद रखने और इंस्ट्रक्शन जैसी चीज़ों को, ठीक है, शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हमारा ब्रेन होता है ये एक न्यूरॉन से बना होता है। ठीक है, तो वही लिखा है तंत्रिका कोशिका, यानी न्यूरॉन से जो है ये एक बना जाल होता है जो हमारे सोचने समझने के अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है, यानी ये इंस्ट्रक्शन देता है दूसरे हमारे जितने भी ऑर्गन्स को। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको याद रखिएगा। नर्वस सिस्टम जो है 3 प्रकार के होते हैं: तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क यानी ब्रेन, और स्पिनल कॉर्ड यानी मज्जा। ठीक है फ्रेंड्स, द नर्वस सिस्टम इज अ नेटवर्क मेड अप ऑफ न्यूरॉन that performs the task of thinking, remembering and identifying। ठीक है, द इंस्ट्रक्शन और मैसेज टू अदर पार्ट द बॉडी। ठीक है, वो जो है अदर पार्ट में इसको मैसेज को, इंस्ट्रक्शन को देता है। क्लियर। और नर्वस सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, न्यूरॉन, ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड। क्लियर फ्रेंड्स, तो चलिए इसको जो है हम डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो होता है हमारी जो ब्लू ब्लू लाइन है ना, ये जो है सब नर्वस सिस्टम है। क्या है, नर्वस सिस्टम। क्लियर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है, ये वाला फर्स्ट पार्ट, ये तंत्रिका कोशिका, ये जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। न्यूरल सेल इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको याद रखिएगा कि तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्लियर। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, कौन सी होती है, तो वो होती है तंत्रिका कोशिका। क्लियर। देखिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम ब्रेन्स के पार्ट, कितने पार्ट में वो डिवाइड रहता है, हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारा मस्तिष्क जो है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, जो पश्च मस्तिष्क होता है वो हमारा सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा के में डिवाइड रहता है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक होता है हमारा अग्र मस्तिष्क। ठीक है, हमारे आगे का मस्तिष्क, ये होता है मध्य और ये होता है पीछे वाला भाग। क्लियर। तो चलिए इसको डायग्राम से अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, ये देखिए है हमारा सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क, ये है थैलेमस और ये है हाइपोथैलेमस। इतना यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है अग्र मस्तिष्क है। ये हमारा है मध्य मस्तिष्क और ये हमारा है पीछे वाला भाग यानी पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो टर्म्स हमको याद नहीं होती हैं उसको हम ट्रिक से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, यानी ये हमारा होता है सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। ठीक है, ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या, कौन सा होता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो सेरिब्रम। ठीक है, देखिए ये इसके कार्य क्या हैं। ठीक है, तो देखिए ये किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, ठीक है, और सूंघना, बोलना, ठीक है, और प्रेम है, जितनी भी एक्टिविटी हैं ये सब कौन कंट्रोल करता है सेरिब्रम। ठीक है, यानी प्रमस्तिष्क। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए, याद नहीं रखना पड़ेगा, मैं इसकी ट्रिक लेकर आई हूँ आपके लिए। ठीक है, मैंने बोला ना जो टर्म्स आपको याद नहीं होती तो मैं उसकी ट्रिक लेकर आ जाती हूँ आपके लिए। ठीक है, तो देखिए सेरिब्रम। ठीक है, तो सेरिब्रम से हो जाएगा शेर। ठीक है, तो ये सेरिब्रम हो जाएगा, तो यानी शेर। क्लियर, सेरिब्रम नहीं। ठीक है, तो शेर। ठीक है, तो यानी प्रमस्तिष्क, शेरब्रम, शेरिब्रम। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है शेर। ठीक है, तो उससे रिलेट करेंगे शेरिब्रम से। देखिए इससे साउंड आ रहा है कि शेरिब्रम यानी शेर, शेर। ठीक है, तो देखिए शेर होता है, ये होता है जंगल का राजा।
ठीक है। ये जो है सबसे बड़ा होता है जंगल में, जितने भी मतलब जानवर है सबसे बड़ा ये होता है जंगल का राजा। यानी कि इससे हम क्या रिलेट करेंगे कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, सेरिब्रम। ठीक है, ये राजा है, तभी तो पूरे मस्तिष्क में इसी का जो है सबसे बड़ा पार्ट है। क्लियर। तो आपको यह जैसे ही क्वेश्चन में आए कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन कौन होता है, तो आप माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए, अरे हाँ शेर। और शेर से क्या है, सेरिब्रम। ठीक है, यानी कि प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए इसको हिंदी वाला जैसे प्रमस्तिष्क, इसको कैसे याद करेंगे, ये देखिए जो शेर होता है बहुत ही मस्त से जीता है, बहुत ही मस्ती से जीता है। ठीक है, क्योंकि वो तो राजा होता है, जितने भी जानवर है उसको मार के खा जाता है और वो मस्तिष्क से जीता है, यानी प्रमस्तिष्क, यानी प्रमस्तिष्क। ठीक है, और शेर यानी शेर सबसे बड़ा होता है, इसलिए इस मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्लियर। और देखिए ये जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, शेर है। ठीक है, शेर है तो स्वाभाविक सी बात है उसके अंदर बुद्धि चतुराई तो बहुत ही होगी, वो चूंकि वो राजा है तो राजा के अंदर तो इतना सब कुछ रहता ही है, इतनी क्वालिटी तो उसके अंदर रहती है। ठीक है, तो यानी वो बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चन पूछे कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है, तो आप बोलिएगा अरे हाँ शेर था। ठीक है, तो शेर के अंदर इतनी क्वालिटी होती है। ठीक है, और देखिए जो शेर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है एक उसका शिकार खड़ा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे शिकार है और वो यहाँ पे बैठा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे इतना सोच लेता है कि उसको मतलब उसको मार के खाना है। ठीक है, तो सोचने समझने की शक्ति, ठीक है, सूंघता है, वो चीज़ सूंघ लेता है कि हाँ वो फील कर पाता है कि हाँ उसका शिकारी, ठीक है, उसका सॉरी आ रहा है। ठीक है, उसका शिकारी यानी यहाँ पे उसको आ रहा है उसके पास। ठीक है, यानी उसके लिए खाना तैयार हो गया, इस तरह वो सोच लेता है, तभी जो है भाग के वो उसको पकड़ लेता है। तो यानी वो सूंघना, ठीक है, भय जैसी, भय तो नहीं होता उसके अंदर, फिर भी आप उसको रिलेट करके भय जैसी एक्टिविटी का नियंत्रित कौन करता है, सेरिब्रम, यानी शेर। ठीक है, तो जैसे एग्जाम में पूछे तो सेरिब्रम आपको कभी नहीं बोलेगा, सेरिब्रम को आप शेर से रिलेट कीजिएगा। और शेर सबसे बड़ा होता है, उसके अंदर बुद्धि बहुत होती है, चतुराई तो उसके अंदर बहुत ही होती है, और वो जो है सोचने समझने की शक्ति बहुत ही होती है उसके अंदर, बोलता भी है, बोलता नहीं हो बहुत हो, दहाड़ता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा बोलने वाला। ठीक है, तो आप इससे इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा सेरिब्रम। देखिएगा आप जो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी तो उसमें आप क्वेश्चन कर लेंगे, तब आपको मजा आएगी, हाँ कि आपको सब कुछ याद हो गया। ठीक है, तो यानी इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्लेवरनेस इज द सेरिब्रम, द पावर टू रिमेंबर एंड थिंक, टू रिमेंबर समथिंग, टू स्पीक, टू स्मेल, लव, फियर लाइक एक्टिविटी कंट्रोल बाय सेरिब्रम। ठीक है, तो वो सेरिब्रम जो है ये सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। क्लियर, तो कभी नहीं भूलेगा, बुद्धि चतुराई तो उसके अंदर बहुत होती है शेर के अंदर। ठीक है, तो शेर से हो जाएगा सेरिब्रम, कभी नहीं भूलेगा, ना ही कंफ्यूज होंगे। क्लियर। अब देखिए हम पढ़ते हैं थैलमस। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ब्रेन का, यानी अग्रभाग का थैलमस। ये जो है मस्तिष्क का ये भाग जो है दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानने का कार्य करता है। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन वर्क टू आइडेंटिफाई पेन, कोल्ड और हॉट। क्लियर। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैं इसको, देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको इरेज कर दिया, प्रेमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, थैलेमस और ये हाइपोथैलेमस। आपको ये जो है आपको मतलब माइंड में एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं याद करा रही हूँ। पहला शेर, चूँकि वो सबसे बड़ा जंगल का राजा होता है, उसके नीचे होता है थैलेमस, यानी थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है, ये थैलेमस है, यानी दो थर्मस है। ठीक है, थैलेमस को हम किससे लेंगे, थर्मस। ठीक है, थर्मस तो आप समझते होंगे जिसमें हम पानी डालते हैं। ठीक है, पानी उसको सिक्योर करके यानी रखते हैं स्टोर करके। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, पहले आता है शेर, फिर थर्मस, फिर दूसरा थर्मस। ठीक है, पहले छोटा थर्मस, फिर हाइपोथर्मस यानी बड़ा थर्मस। ठीक है, आपको इतना तो याद हो गया होगा। क्लियर। अब देखिए थैलेमस को कैसे याद करेंगे, थैलेमस से याद करेंगे थर्मस। ठीक है, दो टाइप के थर्मस होते हैं। ठीक है, एक होता है गर्मी के लिए, एक होता है ठंडी के लिए। ठंडी वाला गर्म रखता है और गर्मी वाला ठंडा रखता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है थैलेमस, थैलेमस, थैलेमस यानी थर्मस, थैलेमस यानी थर्मस। ठीक है, तो मस्तिष्क का ये भाग दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानने का कार्य करता है। ठीक है, तो थर्मस से आपको याद आ जाएगा कि थर्मस अरे हाँ दर्द ठंडा रखता है, गर्म रखता है। ठीक है, तो इस तरह आपको इससे रिलेट करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो दर्द ठंडा यानी थर्मस। ठीक है, कोई भी पूछे दर्द ठंडा यानी थर्मस, थर्मस से थैलेमस। ठीक है, और देखिए दर्द वाला कैसे याद करेंगे,
थैलेमस, ठीक है। तो यानी हम बोलते हैं, देखिए अगर कोई इंसान यहाँ बैठा हो, ठीक है, एक ही बेंच में एक इंसान यहाँ बैठा हो और एक यहाँ बैठा हो, ठीक है, आप उसके पास जाएं, उसको ढकेल दें, ठेल दें, उसको ठेल देंगे तो वो क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा तो फिर उसको दर्द होगा, ठीक है। मान लीजिए ईंट ऊट हो, उसको गीट ऊट जो है उसको लग जाएगा, ठीक है, जितने भी पत्थर वत्थर होंगे उसको लग जाएगा, तो वो थेल मत नहीं तो दर्द हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। आप कभी नहीं बोलेगा कि थैलेमस ठंडा और गर्म को पहचानने का काम करता है, क्योंकि वो है थर्मस। क्लियर। ये देखिए, ये हमारा क्या था, शेर, ये है हमारे दोनों थर्मस, ठीक है। पहला थर्मस, दूसरा, पहला तो कर लिया, दूसरा देखते हैं, ठीक है। तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये जो है थर्मस है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। देखिए हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रित रखता है। ये भूख प्यास ताप पर नियंत्रित मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये भूख प्यास वाला चीज़ है। ताप वाला तो पिछले में भी था, देखिए थर्मस है तो ताप तो रहेगा ही रहेगा। देखिए ताप जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ताप पर नियंत्रण, यानी ताप पर नियंत्रण कौन होता है, हाइपोथैलेमस। इसमें क्या था, इसमें क्या था, दर्द और ठंडा, ठीक है, गर्म को पहचाने, गर्म है, यहाँ ताप नहीं है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ताप वाला अगर पूछे कि ताप का नियंत्रण कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे हाइपोथैलेमस, ठीक है। देखिए अगर कोई इंसान जो है हाइपर हो जाता है, बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है, यानी वो हाइपर हो जाता है, तो उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है। तो आप इससे याद रखिएगा कि हाइपर 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 यानी हाइपोथैलेमस, ठीक है। यानी इससे इतना याद हो गया, हाइपोथैलेमस। कोई इंसान हाइपर हो जाता है, देखिए इंसान कब हाइपर होता है, जब उसको भूख लगी हो, प्यास लगी हो, ठीक है, और तभी जो है उसको हाइपर होता है। तो आपको याद आ जाएगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। और थर्मस वाला तो पिछले वाला था, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा ताप का नियंत्रण होता है। आप क्वेश्चन पूछता है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ताप पर नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है, तो किस में होता है, हाइपोथर्मस। याद रखिएगा ताप जो है तब बढ़ता है हमारे शरीर का जब हम गुस्सा करते हैं, भूख आती है हमको, ठीक है, जब हमको प्यास लगी रहती है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा, यानी हम हाइपर हो जाते हैं, ठीक है। दिन में आप इसको ट्रिक को 2 बार रिमेम्बर कर लीजिएगा कि हाँ हम हाइपर हो जाते हैं, तो हमें भूख प्यास लगती है, ताप पर नियंत्रण यानी ताप हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप इससे रखेंगे कि हाँ ताप पर कंट्रोल करना होता है। क्लियर। ट्रिक का मतलब होता है कि उसको रिलेट करके वो चीज़ें हम उस टर्म्स को हम उसको याद रख सकें। क्लियर। तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस आप समझ गए होंगे। क्लियर। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या है, ये वाला, ये एक ही होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्लियर। तो इसको पढ़ते हैं, ये देखिए मध्य मस्तिष्क कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्लियर। ये क्या करता है, ये मस्तिष्क का ये भाग देखने सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और देखिए ये देखिए कैसे याद करेंगे, देखिए एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो ये नहीं पूछेगा कि मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, वो पूछेगा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। तो क्या कार्य करता है, तो देखिए ये जो है भाग देखने सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, इसका नाम क्या है, कार्यपोरा। कार्यपोरा, देखिए ये लिखा है कार्यपोरा क्वाड्रिजेमिना, तो कार्यपूरा से हो जाएगा कार्यपूरा, ठीक है। तो कार्य पूरा से हम क्या ले लेंगे, कार्य पूरा, ठीक है। अगर आप पूछ रहे हैं किसी से कि कार्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तो आप देखिए उस जगह भी जाएंगे जो कर रहा है, तो देखिए वहाँ देखने जाएंगे, सुनने जाएंगे कि क्यों नहीं किया तुमने, उसकी शक्ति को देखने जाएंगे कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको रिलेट करके पढ़ेंगे कि ये जो है मस्तिष्क का ये भाग देखने सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है, यानी कार्य पूरा हुआ कि नहीं, कार्य पूरा हुआ कि नहीं। तो कार्य पूरा यानी कार्यपोरा क्वाड्रिजेमिना। क्लियर। कभी नहीं भूलेगा, यानी कार्यपोरा क्वाड्रिजेमिना। क्लियर। यानी कार्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर। अब नेक्स्ट है पश्च यानी पीछा भाग, ठीक है, पीछे वाला भाग यानी पश्च मस्तिष्क। क्लियर। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इसमें क्या है, सेरिबेलम है और है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी पोस्टेरियर ब्रेन में क्या है, सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए ये हमारा यहाँ पीछे वाला भाग है, ठीक है। इसमें 2 हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम, ठीक है। इसके टर्म्स को पढ़ते हैं, ठीक है।
ये देखिए सेरिबेलम, ठीक है, ये है सेरिबेलम और पहले क्या था सेरिब्रम था, उससे आप जो है इसको कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सेरिबेलम क्या है, मस्तिष्क के इस भाग का मुख्य काम शरीर के संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। आप संतुलन मतलब समझते हैं, देखिए संतुलन मतलब होता है हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, अगर हम मान लीजिए दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो दौड़ रहे हैं अचानक से रुकेंगे तो कौन संभालता है, यानी कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम, ठीक है। हम चलते हैं तब भी सेरिबेलम ही सब कंट्रोल करता है, हम भागते हैं तो भी यही कंट्रोल करता है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें करते हैं हम इस तरह संतुलन वाली चीज़ें, वो सब सेरिबेलम कंट्रोल करता है। क्लियर। तो देखिए ये जो है मस्तिष्क के इस भाग का मुख्य कार्य शरीर के संतुलन को बनाए रखना, ठीक है, वो जो है करता है। क्लियर। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो सेरिबेलम, सेरिबेलम से हो जाएगा, देखिए बेलम, बेलम यानी बेलना, ठीक है। अगर हम कोई, देखिए कोई चीज़ हम बेलते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम रोटी ही बेलते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है हम उसको संतुलन के लिए बेलते हैं ना, ताकि वो जो है अगर हम मान लीजिए वो उतनी ही रहेगी, अगर हम उसे बेलेंगे नहीं, पर बेल देते हैं तो एक संतुलन ही, यानी एक उसका बैलेंस, एक आकार आ जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा बेलम यानी बेलते इसलिए ताकि वो बैलेंस उसका बना रहे, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो आप इसे रिलेट करके याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लोगेटा, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। तो देखिए इसके क्या वर्क हैं, ये जो है मस्तिष्क का सबसे का पीछे भाग होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये होता है सेरिबेलम, ये होता है मेडुला ऑब्लोगेटा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, और यहीं पे एक पार्ट होता है स्पिनल कॉर्ड यानी मस्तिष्क। क्लियर। तो देखिए ये होता है, इसके कार्य क्या है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और श्वसन का नियंत्रित करता है, ठीक है, यानी उसको कंट्रोल करता है, किसको किसको, हार्ट बीट, बीपी और श्वसन को, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पूछते हैं कि हार्ट बीट जो है कहाँ मनुष्य मस्तिष्क के किस भाग में कंट्रोल होता है, तो किस भाग में होता है, मेडुला ऑब्लोगेटा यानी मस्तिष्क के पीछे वाले भाग में। तो उसको कैसे याद करेंगे, देखिए इसको मैं बताती हूँ, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, देखिए मेडुला, ठीक है, तो इस तरह याद रखेंगे मेडुला, ठीक है। तो हम हिलते डुलते नहीं हैं, हिलते डुलते हैं, तो इस तरह याद रखेंगे मेडुला यानी मैं जो है हिला डुला। तो देखिए जितने भी काम है हिलने डुलने वाले काम हैं, देखिए हार्ट बीट धक 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 होती है, ब्लड प्रेशर भी मतलब ऐसे ही होता है, ऐसे, देखिए ब्लड प्रेशर भी कभी ऊपर होता है, कभी हाई होता है, कभी लो होता है, ठीक है, तो ये भी हिलने डुलने वाली चीज़ है। श्वसन भी ऐसे ही होता है, ठीक है, आपने कभी आप उसको महसूस कीजिएगा, वो जो है थोड़ा हिलने डुलने वाला, ठीक है। ये सब ट्रिक है जिससे कि आपको याद हो जाते हैं, यानी मैं डुला, मैं हिला डुला, ऑब्लोगेटा, ठीक है, तो मैं डुला, ठीक है। तो मेडुला में जितनी भी चीज़ें हैं हिलने डुलने वाली चीज़ें हैं, जैसे हार्ट बीट, बीपी और श्वसन का नियंत्रण, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसको याद रखिएगा कि जैसे सांस लेंगे तो भी देखिए इंसान जो है हल्का सा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। आप इसको थोड़ा रिलेट करके पढ़िए जिससे आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट हो। तो मैं डुला यानी मैं हिला डुला, तो हिलने डुलने वाली चीज़ हार्ट बीट, बीपी और श्वसन का नियंत्रण, ठीक है, कभी नहीं भूलेगा। ये जो है इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी ट्रिक है, बहुत ही अच्छी है, ठीक है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। सेरिबेलम द मेन फंक्शन ऑफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी, ठीक है। तो सेरिबेलम, ठीक है, उनके लिए भी यही है, बेलने वाली चीज़ वो जो है मेंटेन करता है बैलेंस को। और नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लोगेटा, इट इज़ द बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट्स मेन फंक्शन है कंट्रोलिंग हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोगेटा, मेडुला, मैं तो हिला डुला, हिलने डुलने वाले में क्या रहता है, ऑप्शन में आप तुरंत ही पहचान लेंगे, ये मुझे ऐसा लगता है कि आप पहचान लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये देखिए फ्रेंड्स सेरिब्रम, ठीक है, कुछ लोगों में सेरिब्रम अगर मान लीजिए डेवलप नहीं हुआ रहता सही से, ठीक है, तो उसमें क्या होता है गाइरस, क्या होता है गाइरस, गाइरस और सल्कस, क्या होता है सल्कस, ठीक है। वो उसमें अगर सेरिब्रम मान लीजिए किसी इंसान में कम डेवलप रहता है, ठीक है, तो उसमें गाइरस और सेल्कस भी कम डेवलप रहता है, इस वजह से उसका दिमाग कमज़ोर रहता है, यानी वो कम बुद्धि वाला होता है, ठीक है। जैसे कोई कहता नहीं है कि ये दिमाग से पैदल है, ठीक है, तो ये उस तरह वाले इंसान होते हैं, ठीक है, यानी वो कम जो है बुद्धि रहती है, ठीक है, उनका जो है दिमाग सही से डेवलप नहीं हो पाता, इस वजह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो वो किस भाग से आते हैं, मतलब सेरिब्रम, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो जिस इंसान का दिमाग जो है
थोड़ा कमज़ोर रहता है, कम बुद्धि वाले होते हैं, वो जो है किसकी वजह से होता है, तो वो सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क से। ठीक है फ्रेंड्स, तो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि ब्रेन जो होता है न्यूरॉन से बना होता है। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्पिनल कॉर्ड। ठीक है, ये भी हमारे मस्तिष्क के पीछे वाला भाग है। मस्तिष्क का वह भाग जो बैकबोन तक फैला हुआ है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि मेरुज्जु को मस्तिष्क से कौन जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है, जोड़ता है सेरेब्रम। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है इस, देखिए इसका मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य काम है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करना। अब ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, आंखों में कीड़ा गिरने पर आंख का खुद से बंद हो जाना। आंख में धूल चली जाएगी तो आंख भी खुद से बंद हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको इस तरह याद रखेंगे। स्पिनल, देखिए इसको कैसे याद करेंगे, स्पिन मतलब देखिए अगर मान लीजिए आपके अंदर पिन जो है मैं आपको चुभाऊँ, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई आपको पिन चुभाता है तो आप तुरंत वहाँ से हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रतिवर्ती क्रिया है। क्लियर फ्रेंड्स, तो आप कभी नहीं भूलिएगा। और बाकी जितने भी क्वेश्चन जो है कवर करने हैं वो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी, तो आप उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो स्पिनल कॉर्ड कभी नहीं भूलेगा। हम पिन करते हैं तो प्रतिवर्ती क्रिया खुद ही हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए कुछ फैक्ट्स जानते हैं। मानव मस्तिष्क का जो मस्तिष्क आकार है एक अखरोट के फल जैसा होता है। ठीक है, ये देखिए ये एक मस्तिष्क जो है अखरोट जैसा है। ठीक है, तो आपने अखरोट तो देखा ही होगा। ठीक है, ये मस्तिष्क का वजन जो है 1200 से 1400 ग्राम तक रहता है। ठीक है, देखिए 1400 ग्राम आप आंसर में लगाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं जो है 1450 लिखा है, कहीं कहीं 1350 लिखा है। ठीक है, किसी किसी बुक में। ठीक है, तो आप इसको जो है दोनों सही है, अगर 14 से 50 आए तो भी लगा दीजिएगा, 1350 आए तो भी लगा दीजिएगा, 1400 आए तो भी आप लगा दीजिएगा। ठीक है, और हाँ ये कभी ये दोनों साथ नहीं आएंगे कि 1450 भी लिखा हो और 1350। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। क्लियर, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, यानी मस्तिष्क का आकार जो है इसका शेप होता है नट फ्रूट की तरह होता है। क्लियर, चलिए कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए ईईजी का जो है यूज़ कहाँ होता है, ये जो है इस बार एसएससी सीएचएसएल में पूछा था। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, ईईजी, ईईजी, ईजी है, ये क्या है, ईजी है। ठीक है, तो ईजी है तो कहाँ यूज होगा, मस्तिष्क यानी मस्त। ठीक है, मस्त है, ईजी है, इस तरह आप इसको रिलेट करेंगे। ईईजी यानी मस्त है, ईजी है, तो यानी मस्तिष्क की संबंधी बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स एक होता है इसका, देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसिलोग्राफ। क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसिलोग्राफ। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स एक और होता है ईसीजी, ये होता है हृदय की गति को जो है नापने के लिए। ठीक है, तो उसको जो है नापने के लिए ईसीजी का प्रयोग होता है, तो आप इसको कभी नहीं भूलेगा, इलेक्ट्रोइंसिलोग्राफ। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ईजी है क्या, मस्त है, मस्त है, ईजी है, तो ईईजी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन में लिखे ईजी है, ईजी यानी ईजी था क्योंकि वो तो मस्त है, मस्त है, ईजी है। ठीक है, और देखिए रिफ्लेक्सिव एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया का सबसे पहले मार्शल ने पता लगाया था। ठीक है, और मस्तिष्क का औसतन वही मैंने जो बोला 1400 या फिर 1450 या तो फिर 1350 जो है हर जगह लिखा रहेगा। क्लियर फ्रेंड्स, और देखिए और है जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आफ्टर बर्थ देयर इज नो डिवीजन इन द नर्व टिश्यू ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन आता है मानव की तंत्रिका ऊतक में कब विभाजन नहीं होता, यानी जन्म के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए न्यूरॉन होते हैं वो जो है कब एक्टिव होते हैं, वो 0 से 5 ईयर तक। ठीक है, यानी जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके 5 साल तक वो जो है न्यूरॉन एक्टिव रहते हैं। ठीक है, यानी तभी तक बनते हैं, फिर नहीं बनते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, और देखिए कुछ चीज़ें और मैं आपको आगे आगे वीडियो में बताती रहूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, इसी की वजह से जितने भी जो है होते हैं हमारे लैंगिक व्यवहार इसी के लिए इसी वजह से होते हैं। ठीक है, तो रीज़न क्या है, हाइपोथैलेमस की वजह से। क्लियर फ्रेंड्स, तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ तो बताना मैं आपको भूल ही गई। ये देखिए जो फ्रेंड्स जो हमारे ये जो मानव का ये जो खोपड़ी रहती है जो किनारे वाला, ये हमारा ये जो होता है क्रेनियल से बना होता है।
ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि मानव मस्तिष्क हड्डियों में बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर इन विच द ह्यूमन ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम बोन्स। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्रेनियल। ठीक है, एक मैं करा रही हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, तो यानी ये जो है क्रेनियल से बना होता है। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए मैंने आपको ट्रिक दी है। आई होप आपको ये जो है क्लियर हो जाएगा और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सिंसियरली देंगे। क्लियर। तो देखिए बुद्धि का केंद्र कहाँ होता है, कहाँ होता है, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम में, ये अनुमस्तिष्क है, मेडुला में, या फिर थैलेमस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, तो आप इसको बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा और ट्रिक अच्छी लगी हो तो अब आप वीडियो पे बने आप चैनल पे बने रह सकते हैं। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए मिलती हूँ। थैंक यू।